भोजन भी कराती है, माँ का रूप अदा करती है। रात्रि पर्यंत्र में स्त्री का रूप धारण करती है। जब खिलाती है तो इसका रूप माँ का हो जाता है, जब प्रेम करती तो बहन का हो जाता है। कई रूप धारण करते हैं बेटियां, उनके कई रूप हैं। बस इन्हीं रूप तक सीमित रहिए, वो वाला रूप मत धारण करिएगा आप लोग। बोलो जय माता। पत्नी का धर्म क्या है? शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी का धर्म यह है कि पति की सेवा करे। पत्नी पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे, पति जो कहे उसी को माने। चाहे वो अनसुईया जी रही हो तो पति कहते थे वो मानती थी, अत्रि जो कहते थे वो मानती थी। और चाहे वो सीता जी रही हो, चाहे वो अहिल्या रही हो, चाहे वो सची हो, चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती, चाहे गंगा, ये सब अपने स्वामी का कहना मानते हैं। तो कहना मानना चाहिए। पति का धर्म यही, पति का धर्म ये है कि पति के चरणों में प्रीति लगाए, प्रेम लगाए, उन्हीं की आज्ञा माने, उन्हीं की सेवा करे। तो परिणाम क्या निकलता है मालूम? अनुसुईया जी ने कोई पूजन पाठ नहीं किया हो, न किसी देवता का यजन किया, न यज्ञ किया, न आहुतियां दिया है, केवल पति के चरणों में प्रीति लगाया, प्रेम किया है। और जब समय आया तो क्या किया मालूम है? तीनों देवता जब आ गए, अनुसुईया जी ने केवल इतना ही कहा जल लेकर के, अगर मैंने स्वच्छ मन से अपने पति की सेवा की हो, पति की बातों की आज्ञा मानी हो, उल्लंघन नहीं किया हो कभी, तो ये जो तीनों देवता हैं बालक रूप में हो जाए, तुरंत बालक हो गए। कितना प्रभाव है देखिए सेवा में। तो सेवा करिए, कहना मानिए, उल्लंघन नहीं करिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, आयो वचन पति मन है, काय से माने शरीर से, वचन से, वाणी से, मन से, सबसे प्रेम करे, पति के चरणों में प्रीति लगाए। यही कर्तव्य है। भगवती लक्ष्मी भी प्रसन्न हुई, ये ग्रह लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाए। कभी कभी लक्ष्मी जी कह देते कि हमारा ही धर्म है क्या पति की सेवा करना। कभी कभी पति भी सेवा कर दिया करे, है करना भी चाहिए, करते भी हैं। बोले जय माता दी, बोले अम्बे माता की। दोनों को एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पंचर हो गया तो दूसरा नहीं चलेगा, तो दोनों को व्यवस्थित रखिए। पत्नी जब आती है पति के घर तो कुछ शर्तों को लेकर के आती है। पहली शर्त करती है कि अगर पूजन करिए, पाठ करिए, यज्ञ कराइए, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांत कुर्या। पूजन पाठ यज्ञ करिए, मुझे साथ में लेकर के करिए, तब जाकर के मैं आपकी पत्नी बनूंगी। पहली शर्त थी। इस तरह से 7 शर्तें पति से करती है। लास्ट वाली शर्त वो बड़ी अद्भुत है। पितरों की पूजा करिए तो मुझे साथ में लेकर के करिए, अगर व्यापार करते हैं तो मुझे साथ में लेकर के व्यापार करिए। कुछ थोड़ी बहुत बातें मुझे भी बताइए। लास्ट वाली शर्त जो है
वो पत्नी कहती है कि सबसे बड़ी शर्त है दूसरे की स्त्री को मां के समान देखना है, ये लास्ट वाली शर्त है। न सेवनियां पर किए जाए, पर स्त्री को जब देखिए तो आपकी दृष्टि में क्या रहे? जननी का भाव रहे, मां का भाव रहे। तभी मैं आपके वंश में आऊंगी, ये शर्त लेकर के आती है पति भी लास्ट में कहता है ऐसा आपको भी करना पड़ेगा, तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। दोनों शर्त स्वीकार की और घर में आ गए। पर आजकल जब आ जाते हैं, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, बेटा कहना नहीं मानता है। कारण क्या है? संस्कार प्रारंभिक नहीं दिया है, बहुत ज्यादा दुलार दे देते हैं। एक बेटा है, एक आंख हो जाए, एक बेटा हो जाए, एक कान हो जाए, एक नाक हो जाए, एक पैर हो जाए, बहुत खतरनाक होते हैं। बोलो जय माता दी। है ना? एक बेटा है, मत कुछ कहो भाई, बिगड़ जाएगा, चला जाएगा, भग जाएगा, बाजार चला जाएगा। सारा धन उसके लिए इकट्ठा करते हैं, अपार धन इकट्ठा करते हैं, खूब पूजन पाठ करते हैं, पर विश्वास नहीं करते हैं। अपने को ही सर्वस्व मान लेते हैं कि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही ईश्वर हूं। मुझे दुर्गा आती है, मुझे काली आती है, मुझे ब्रह्मा जी आते हैं, मुझे शिव जी आते हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान किसी के ऊपर अगर सवारी लेंगे हो, अनुभव करने वाली बात है, कृपा करते हैं, तो कभी किसी के ऊपर सवारी लेंगे तो वो बचेगा क्या? मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इतना तेज है उसमें कि वो नष्ट हो जाएगा। एक बार अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दीजिए। भगवान ने कहा संभाल सकोगे? बहुत तेज है। हाँ संभालूंगा। चक्र को कहा जाओ अश्वत्थामा के पास। प्रकट ही हुए, इतना प्रकाश, इतनी किरण निकली और इतना असह्य तेज निकला, अंधा पड़ गया। अश्वत्थामा विनती करने लगा, इस तेज को मैं नहीं संभाल सकता। तो जब अश्वत्थामा जैसे शिवांश चक्र का तेज नहीं संभाल पा सकता है, तो काली का, दुर्गा का कोई तेज संभाल पाएगा? एक ही बार में सवारी नहीं हो, एक ही बार में सीता। कृपा करते अंश लेते। आप भजन करिए ना, भजन करिए, कह दीजिए कि आज नहीं होगी बरसात, यहाँ पर छत्र लगा दीजिए तो भगवती छत्र लगाएगी, इसमें संशय नहीं। आज यहाँ कोहरा धार में कोहरा हवा नहीं चलनी चाहिए, नहीं चलेगी, पर कब? जब भजन रूपी मीटर बढ़ेगा तब। ऐसे कहने से नहीं होगा। पूजन करिए, अच्छी बात है, पर ईश्वरो हम ब्रह्मास्मि, ये कहना बिल्कुल गलत हो गया। ईश्वर का तो ये अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है, तो हम कैसे ईश्वर हो सकते हो? तो जो आराधना करता है, जितने भी ऋषि हुए हैं आप लोगों ने सुना होगा, चाहे मरीचि हो, चाहे कश्यप हो, चाहे अत्रि हो, और चाहे कोई भी ऋषि हुए हों, उन्होंने केवल कृपा प्राप्त किया, भजन किया, और जल लिया, कह दिया कि दुर्गति को प्राप्त करा दूंगा, शाप दे देते। इतने बल था उनके पास, सब कोई डरता था। इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करिए, तब करके प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगी प्रतिष्ठा। जब आप तब करेंगे, सब कोई आपका बन जाएगा, और अपना नाम कमाते कमाते जीवन भर मर जाएंगे, तो वो नाम नहीं हो पाएगा। संशय में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। बेटे के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, क्या पता वो बेटा एक ही धन में, एक ही दिन में धन को लुटा दे। जीवन भर धन इकट्ठा किया, कुछ उपभोग किए नहीं। दान भोग और नाश। धन है तो दान करिए, नहीं करना है तो उपभोग करिए। उपभोग का मतलब तीर्थ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ धाम जाइए,
कन्याओं को खिला दीजिए अपने हाथ से, नहीं किसी को खिलाना, अपने परिवार की कन्याओं को खिलाइए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको धन दीजिए, उपभोग करिए। ये 2 गति नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा, तीसरी गति को धन जाएगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र ऐसा निकल जाता है, पता चला कि 1-2 करोड़ रुपया है आपके पास, तो 10 दिन में सब समाप्त करके बैठ जाता है। बोलो जय माता दी। धन कमाने के चक्कर में मत रहिए, कुछ पुण्य धर्म भी कमाइए, आपस में सौहार्द रखिए, प्रेम रखिए, अपनी संतान को सिखाइए कि किसी के यहाँ जाइए तो बड़े बुजुर्ग मिले, उनको हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, अभिवादन करिए, शीलता रखिए। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। क्या मिलता है इससे? तेषाम चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 पदार्थ मिल जाते हैं अपने यहाँ। कोई भी बुजुर्ग हो और कोई भी व्यक्ति हो, सीताराम तो कर ही सकते हैं। ये नहीं कि उसने देखा और सीताराम ने कि हम ही कर ले, भैया सीताराम क्या जाता है, नाम ही तो लेना है भगवान का, ले लीजिए। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, ऐसा मान लेंगे तो फिर कल्याण नहीं होने वाला है। जिसने भी अहंकार किया वो नष्ट हुआ। चाहे उदाहरण से बताएं, चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे वो कंस हो, चाहे चारुण हो, चाहे मुष्टिक हो, जिसने भी कहा कि मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अधीन देवता रहते हैं, तो भगवान कहते हैं इसका अभिमान आ गया, नष्ट करना चाहिए, उसका अभिमान नष्ट करते हैं। तो कोशिश करिए, कृपा लीजिए भगवान की। नामदेव के एक संत थे, हो